प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और सुबह हमें दिखाई है, हमारे जीवन में एक और सुबह जोड़ दी। उसके लिए हम परमेश्वर का लाखों बार अनगिनत बार धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें सुरक्षित रखा, हमें सही सलामत रखा। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है ब्रदर राज मैसी, आप सब जानते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आज मैं उपस्थित हूँ और ये मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इसे जानना भी चाहिए। तो आज का जो विषय है वो है कि हम कैसे अपने गंदे विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन्हें रोक सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी विषय है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि शैतान जो है वो मन पर ही अटैक करता है। जैसे कि लालच डाला हनन्याह और सफीरा के मन में। जब पतरस ने कहा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 पद में हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो शैतान जो है वो मन पर ही अटैक करता है, यहीं पर ही गंदी बातों को लेकर आता है, यहीं पर ही व्यभिचार को लेकर आता है, यहीं पर ही बुरे विचारों को लेकर आता है। तो कैसे हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इस बात को जानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक प्रैक्टिस भी है और एक रिहर्सल है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से हम अपने गंदे विचारों को रोक सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया। इसे शेयर कर रहे हैं, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। मैं अपने आप को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जी जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन सब दूर कर मेरे प्रभु। और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, क्योंकि तू ही है जो आश्चर्य कर्म करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता का अपवित्रता से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तो कहाँ होगा परमेश्वर? क्या परमेश्वर अपवित्र जगह में रह सकता है? हमारे विचारों में, हमारी जुबान पर जो गंदगी रहती है, जो विचार, गंदे विचार हमारे मन में आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है क्या? तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हम देखते हैं जब पतरस की पत्री में पहला अध्याय और उसके 16 पद में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, पतरस ने कहा है कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पतरस ने क्या कहा, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। पहला पतरस 1 अध्याय 16 आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो
ये पुराने नियम की बात को लाकर यहाँ पर पतरस ने रखा है। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, 19 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, 20 अध्याय के 28 पद में लिखा है। इस तरह से बहुत जगह लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो वो कैसे एक अपवित्र स्थान में रह सकता है? हमारे जो गंदे विचार हमारे मन में आते हैं, आज मैं उसके विषय में आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा और आप उसे आजमा कर देखिएगा कि किस प्रकार से हम इन गंदे विचारों से बच सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकुस की पत्री है 7 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मन के विषय में क्या कहा है। ये मन होता है और ये हृदय होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या क्या चीजें हैं जो अशुद्ध करती है मनुष्य को और जो मनुष्य में से निकलती है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, ये अंदर से ही निकलते हैं। बुरी बुरी चिंता, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी व्यर्थ की बातें, व्यभिचार। व्यभिचार मतलब गंदे विचार हमारे मन में जो आते हैं किसी के प्रति। जब हम गंदे विचारों को अपने दिमाग में लेकर आते हैं, मन में लेकर आते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध कर देता है, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी उससे दूषित हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा? ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर हमारे पास आएगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर अशुद्धता से घृणा करता है। अशुद्धता से घृणा करता है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हों। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, आप इसको करके देखिएगा कि जब भी हम अकेले बैठे होते हैं या कहीं पर हम चुपचाप बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत काम करता है। ये चलता रहता है इधर उधर इधर उधर। कभी किसी के बारे में सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी हमें कहीं लेकर जाएगा, कभी हमें कहीं लेकर जाएगा। ये हमारा जो मन है ये हमें क्या करता रहता है? हमें घुमाता रहता है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिस मैं आपको आज बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कीजिएगा कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ही कीजिएगा और उसके बाद आप अकेले में भी, घर में भी आप कर सकते हैं। जब मैं कहूँगा स्टार्ट, तो आपको अपने मन में, होठों से नहीं, अपने मन में 10 तक गिनती गिननी है, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से धीरे धीरे 10 तक गिनती गिननी है। और जब मैं कहूँगा स्टॉप, तब आपको जोर से बोलना है हालेलुया, मुंह से बोलना है हालेलुया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए करते हैं। स्टार्ट, स्टॉप। अब आप देखिए आपने कहां तक गिनती गिनी है। जब आपने हालेलुया बोला तब आपकी गिनती कहां तक थी? जब हम सोचते हैं तब हमारा दिमाग चल रहा होता है। तो जब हमारा मुंह खुलता है, जब हम बोल रहे होते हैं, तो ये दिमाग जो होता है ये काम करना बंद कर देता है। तो जब मैंने आपसे कहा स्टार्ट, आपने मन में गिनती शुरू की 1 2 3 4, मैंने कहा स्टॉप, तभी आपने मुंह से जोर से बोला हालेलुया। तब क्या हो गया? आपका जो सोच थी वो बंद हो गई और आपकी गिनती वहीं रुक गई। आप 10 तक नहीं पहुंच पाए। आपने 10 तक गिनती नहीं गिनी। किसी ने 3 तक गिनी, किसी ने 5 तक गिनी, किसी ने 6 तक गिनी, किसी ने 9 तक गिनी। तो क्यों? क्योंकि मुंह खुल गया था, मुंह से बोला आपने हालेलुया। तो ये सोच जो थी हमारी वो बंद हो गई। तो इस प्रकार से एक बार फिर से हम इसको करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं दोबारा इसको आपके साथ, इस प्रैक्टिस को आपके साथ करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे ही कहूँगा स्टार्ट, आपको मन में गिनती गिननी है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। 10 तक गिनती गिननी है सिर्फ। 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो मैं जैसे ही बोलूँगा स्टार्ट तो आपको 10 तक गिनती गिननी है, और जैसे ही मैं बोलूँगा स्टॉप तो आपको जोर से मुंह से बोलना है हालेलुया। और तब देखिएगा आपने कहाँ तक गिनती गिनी है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट, स्टॉप। अब देखिए कहाँ तक गिनी आपने। जैसे ही आपने हालेलुया बोला तो कहाँ तक गिनती गिनी आपने? मुझे लगता है कि आप 10 तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों?
क्योंकि आपके मुंह से जब आवाज़ निकलती है, जब हम मुंह को खोलते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो ये सोच जो होती है हमारी, वो बंद हो जाती है, वो डेड हो जाती है, वो हम सोचना बंद कर देते हैं। तो अब बुरे विचारों से बचने के लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। हालेलुया। देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय और 16 ऐसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों में के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जब हम अपने मुंह से अपने घर में जोर जोर से आराधना स्तुति करते रहेंगे, हमारा ये मन जो है ये डेड हो जाएगा। इसमें कोई भी गंदी सोच, व्यर्थ की सोच, व्यभिचार, गंदे विचार, बुरे विचार किसी भी रीति से नहीं आएंगे। जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, आप उसे अकेले में करके देखिएगा। आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप बोलिए स्टार्ट, और फिर मन में गिनती शुरू कीजिए और तुरंत बोलिए हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपने हालेलुया बोला है, आपके विचारों ने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि जब मुंह खुलता है, जब मुंह से हम बातें करते हैं, तो विचार हमारे डेड हो जाते हैं उस समय, और हम इन गंदे विचारों से बच सकते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति अपने होठों से करते हुए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कान में लगाकर गाने सुनने से अच्छा है कि हम अपने मुंह से आराधना स्तुति करें, अपने मुंह से परमेश्वर के भजन गाएं, परमेश्वर की आराधना करें, ताकि हमारे जो विचार हैं वो बंद रहें, वहाँ पर शैतान एंट्री ना कर पाए। जैसे हनन्याह सफीरा के दिमाग में घुसकर उसने लालच भर दिया, जैसे दाऊद के दिमाग में घुसकर उसने व्यभिचार भर दिया, इसी तरह से वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें, आराधना स्तुति करते रहें। बहुत गाने हैं, बहुत गाने हैं। यूट्यूब पर आप देख लीजिए, सर्च कीजिएगा, बहुत गाने मिल जाएंगे। नए नए गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। आप वो गाते रहिए, वो गाते रहिए। देखिए परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर देगा। ये सब तो होगा ही, और आप उन गंदे और बुरे और व्यर्थ के विचारों से भी बचे रहेंगे। जरूर नहीं कि गंदे ही विचार हमारे दिमाग में आए, बहुत बार व्यर्थ के विचार भी हमारे दिमाग में आते हैं, हम उनसे भी बच जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए। और आज का ये वचन आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के इस सब्जेक्ट से क्या सीखा है। हालेलुया। तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। इसी तरह के मोटिवेशन मैसेजेस मैं आपके सम्मुख लेकर आता रहूँगा, और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करें, और हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हर समय हर पल आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड।